राम राम भाई सबको। आज मैं आप सबको वेलकम करता हूं मेरे चैनल में एबी अनमास्क्ड, जहां आज हम नेपोलियन हिल के थिंक एंड ग्रो रिच और चैप्टर 2 डिजायर के बारे में कुछ बताएंगे आपको। ये बुक अपने आप में एक अहमियत बुक है। ये बुक आपको बताता है कि दुनिया में अगर हम अपना सोच फैलाए तो उससे हमें कितना फायदा मिलेगा। नेपोलियन हिल ने ये डिस्क्राइब किया है कि स्टार्टिंग ऑफ ऑल अचीवमेंट, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिचेस है डिजायर। डिजायर मतलब चाह। एक इंसान के अंदर जब चाह आ जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर वो चाह लिया कि मुझे चंद्रमा में जाना है तो वो चंद्रमा में जाएगा। नेपोलियन हिल ने ये लिखा है, कंज्यूमिंग ऑब्सेशन ऑफ हिज लाइफ, a burning desire to become the business associate of the great investor. नेपोलियन हिल कहते हैं, कुछ भी पाने से पहले, कुछ भी, चाहे वो आपका पैसा हुआ, आपका पावर हुआ, प्यार, जमीन, मेटेरियलिस्टिक थिंग, उसको पाने से पहले आपके शरीर में एक चाह होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए। और ऐसी डिजायर कि वो सब कुछ, जितने भी आपका हैबिट्स है, बैड हैबिट्स, आपके कुछ भी हो, कितनी भी परेशानी हो, वो चाह इतनी ज्यादा हो कि आप वो परेशानी को बेअंदाज करते हैं। Every person who wins in any undertaking must be willing to burn his ships and cut all sources of retreat. Only by so doing can one be sure of maintaining the state of mind known as a burning desire to win. Essential. नेपोलियन हिल ने इसमें आपको 6 स्टेप दिया है जिससे आप अपना डिजायर को फुलफिल कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट, the method by which desire for riches can be transmuted into its financial equivalent consists of 6 definite practical steps. First, fix in your mind the exact amount of money you desire. It is not sufficient merely to say, I want plenty of money. Be definite as to the amount. There is a psychological reason for definiteness which will be described in subsequent chapter. Second, determine exactly what you intend to give in return for the money you desire. Third, establish a defined date when you intend to possess the money you desire. Fourth, create a definite plan for carrying out your desire and begin at once, whether you are ready or not, to put this plan into action. Fifth, write a clear, concise statement of the amount of money you intend to acquire. Name the time limit for its acquisition. State what you intend to give in return for the money and describe clearly the plan through which you intend to accumulate it. Sixth, read your written statement aloud twice daily, once you once before retiring at night and once after arising in the morning. As you read, see and feel and believe yourself already in possession of the money. Only those who became money conscious are accumulate great riches. Money consciousness means that the mind has become so thoroughly saturated with the desire for money that one can see one's self already in possession of it. ये नेपोलियन हिल ये कहना चाहते हैं कि आप, जो आपकी चाह है,
जैसे आपको अगर करोड़ रुपए कमाना है, तो नेपोलियन हिल ये कह रहे हैं कि आप करोड़ रुपए कमाने से पहले आप उसी करोड़ रुपए कमाने वाले इंसान के जैसे एक्ट करिए, और इस स्टेप को आप डेली, ट्वाइस अ डे रिपीट करिए, जोर जोर से बोलिए अपने पास, कि आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में ये चीज जाए। नेपोलियन हिल एक बड़े ही अच्छे राइटर थे। इन्होंने ये चैप्टर में ये भी डिस्क्राइब किया है कि नेपोलियन जो एक बड़े ही बिजनेसमैन थे, उनके साथ एक आदमी काम करना चाह रहा था, और उसके पास कोई सुविधा नहीं थी काम करने की, उसके पास जाने की, क्योंकि वो बड़ा बहुत बड़ा था। लेकिन उसने अपने मन में ये बैठा लिया था कि मैं ऑलरेडी पहले से ही मैं निकोलियन के साथ काम कर रहा हूँ। तो दुनिया इस तरीके से एक्ट करती है, जैसे आपकी सोच वैसी आपकी दुनिया। आपने बहुत जगह सुना होगा। दुनिया इस तरीके से एक्ट करती है कि आपको वो चीज मिल ही जाएगी, या फिर आपको वो रास्ता मिल ही जाएगा। सक्सेस रिक्वायर्स नो अपोलॉजी, फेलियर परमिट्स नो एलिविस। सक्सेस कोई माफी नहीं मांगती, और फेलियर आपको बहाना नहीं देती है। इस चैप्टर में एक बहुत ही अच्छा पोएम लिखा है। Remember, no more efforts is required to aim high in life, to demand abundance and prosperity, than is required to accept misery and poverty. A great poet has correctly stated this universal truth through these lines. I bargained with life for a penny, and life could pay no more. However, I begged at evening when I counted my scanty store. For life is just an employer. He gives you what you ask, but once you have set the wages, why you must bear the tax. I worked for a menial's hire, only to learn dismayed that any wage I asked for life, life could have willingly paid. ये पोयम आपको यही बताना चाह रही है, जो आपने सोच लिया, चाह, ऐसी चाह रखी कि वो चीज हो चुकी है, कि आप ऐसे सोचिए कि अगर आपको एक मिलियनेयर बनना है, आप उसी की तरह एक्ट करिए, मिलियनेयर की तरह, कि वो कैसे सोचता है, कैसे क्या करता है। अब आप ये सोचिए कि अगर आपको 1 मिलियन का बैंक अकाउंट बैलेंस चाहिए, तो 1 मिलियनर का बैंक अकाउंट बैलेंस के लिए मिलियनेयर के जैसे कैपेसिटी भी होना चाहिए आपके पास। सिंपल सी बात है। तो निकोलियन हिल के तरफ से यही कहना था कि जो पहला स्टेप है एक इंसान को कुछ भी पाने से पहले, अगर वो अमीर है, अमीर बनना चाह रहे हैं, सक्सेस बनना चाह किसी चीज में भी आगे जाना चाह रहे हैं, पहला चीज है डिजायर,